अपने माइंडसेट को कैसे इंप्रूव करते हो? पहला, एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू पीपल हु आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। एक्सपोज करो। एक कहावत है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अगर आप जो भी रूम में जाते हो आप स्मार्ट हो तो फिर तो भाई प्रॉब्लम है। एक्सपोज योरसेल्फ टू पीपल हु आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। सेकंड, रीड बुक्स। इतने स्पिरिचुअल लोग बुक नहीं पढ़ते, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं। रीड बुक्स, the kind of books that you will need to reach your vision. So for example, आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है तो उन बुक्स पढ़ो जो पहले क्रिएटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। आपको क्रिएटिव डायरेक्टर बनना है और आप लॉ का किताब पढ़ रहे हो, it doesn't make sense, you know, so don't read any books. Read books that will help you in reaching your vision. So जो चीज की जरूरत है उसको बुक्स में पढ़ो, ढूंढो, लोगों ने लिखे होंगे। डोंट री इन्वेंट द व्हील। आप समझ रहे हो? मेरे साथ हुआ था बहुत ही क्रेजी चीज। हमें एक प्रोजेक्ट मिला था कोडिंग का। हम बैठ के करते रहे, सोच रहे थे, इतना सोचे कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम इन्वेंट कर दिया फिर से। और किसी ने आके बोला भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। मैंने बोला क्यों कर रहे हैं भाई, जिसने किया है उसको यूज करो। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड बुक्स? What happens? Anyone who has written a book maybe after their 20, 30, 40, 50, 60, 70 years of their experience and journey that they have concised in a book. You, by reading a book, you have accelerated your life. So you don't have to go through the mistakes that they have made. Third, find mentors. Find mentors in those areas. Find expertise. Whichever area you want to grow, find expertise. जो problem आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो ना, किसी ने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा या एटलीस्ट उसका पार्ट्स सॉल्व किए होंगे। तो उन लोगों को पकड़ो, उन लोगों को ढूंढो। स्पेंड मनी टू बी इन फेलोशिप विद देम। इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ योर इन्वेस्टमेंट। बुक्स के बारे में ना बाइबल में लिखा है, डैनियल ऑल्सो रेड बुक्स, ही एजुकेटेड हिमसेल्फ इन रीडिंग द बुक्स। पहला वाला मैंने क्या बोला था पॉइंट? Exposing myself to people has a different level. Sometimes, you know, you have to change location for that. अगर आप उसी लोकेशन में, उसी गांव में बैठे हो तो कभी-कभी क्या करता है प्रभु ना, आपको इजिप्ट से निकालता है, क्योंकि वो चेंज ऑफ लोकेशन आपको एक्सपोज कर देती है हायर लेवल। सी थिंक अबाउट व्हाई डू रिच पीपल लिव इन रिच कम्युनिटीज? द चेंज ऑफ लोकेशन ब्रिंग्स अ चेंज ऑफ माइंडसेट। एक अलग माइंडसेट ही आता है आपके दिमाग में। ठीक है, सो लोकेशन देखो, आप कहाँ रह रहे हो, तो आपके आसपास लोग कैसे हैं, आप कैसी किताबें पढ़ते हो, नॉलेज क्या है। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट नॉलेज। Mentors. If you want to move up in life, you need to have a vision. दर्शन होना बहुत जरूरी है। क्या है दर्शन? 2013 में जब प्रभु ने मेरे से बात करी, मुझे एटलीस्ट इतना दर्शन मिल गया कि प्रभु की सेवा करनी। वो कैसे होगा, क्या डिटेल्स है, वो सब बाद में आया और वो आ ही रहा है, बट इतना क्लियर था कि भाई प्रभु की सेवा करनी। तो जो भी प्रभु की सेवा करने के लिए मुझे हेल्प कर रहा था उसको मैंने हाँ बोला, जो नहीं कर रहा था उसको मैंने मना कर दिया। सो विजन इज लाइक योर डेस्टिनेशन। विदाउट डेस्टिनेशन यू आर जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, सो वेस्टिंग टाइम। यू नीड अ विजन। सेट अ विजन इन योर लाइफ। Vision is not where you're going. Vision is not just a destination. Vision is who you're becoming. Who did God call you to be? Vision is not having 5 BHK, 1 GLS, Mercedes. That's not vision. Vision is who are you becoming? Whom did God call you to become? God called me to become preacher of the gospel, to be a blessing to nations, right? So you have to think of the vision in the sense of who is God calling you to become. Vision will always have an area where you serve people. Whom are you calling to become? What is God calling you to become? And in which area is God calling you to serve? Whom are you going to serve? आपको पता होना चाहिए आप किसको सर्व कर रहे हो, आप किसको सर्व कर रहे हो। See, even when you're doing a business, you need to have a target audience. You need to have a niche audience. Uber जब निकला था, their niche audience was male professionals. मतलब, do they serve women? Of course. But they are pinpointing a target audience so that they can serve that audience better. So, when God gives you a vision, He is asking you to become someone, and He also is giving you the calling to become someone to serve people. There is no calling outside serving people. Calling is not to serve yourself. It's not to serve your selfish desires, but it is to serve the people of God. So whom is God calling to serve? There is no vision outside serving. Serving God is serving people. अगर आपको विजन नहीं पता होगा, आप फोकस नहीं होंगी लाइफ में। पहले आपने गुड़गांव का डेस्टिनेशन डाला, जाते 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 किसी ने आपको बोल दिया अरे नोएडा में पानी बह रही है, आजा नोएडा में नहाते हैं। फिर आपने नोएडा का डेस्टिनेशन डाल दिया। नोएडा जाते जाते आपको कोई भोपाल से मिल गया तो बोलते चलो भोपाल चलते हैं। सो विजन जब तक क्लियर नहीं होगा ना, आप इधर उधर भटकते रहोगे। ये भटकने वाली आत्मा तब होती है जब विजन नहीं होता। जैसे आपने कहा कि अभी बिजनेस के लिए कि निश होना चाहिए, तो हमारी कॉलिंग में जैसे
तो उसके लिए भी क्या हमारे पास टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए कि हमें यूथ को टारगेट करना है या कुछ स्पेसिफिक? नॉट नेसेसरी, बट आपके पास एक आइडिया होगा कि आपका क्या मैसेज है, व्हाट आर यू कैरिंग. ठीक है, मेरा मैसेज सफरिंग का नहीं है, मेरा मैसेज है फेथ का, प्रोस्पेरिटी का. सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर कैरिंग, बट देयर आर सम पीपल हु कैरी दैट मैसेज, सो दे आर डूइंग द बेस्ट इन दैट, एंड वी नीड ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल. फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग अ बिजनेस, है, क्या खाना बना रहे हो, सब कुछ तो नहीं बना रहे. सो एक स्पेसिफिसिटी है, तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक. तो उससे आपकी जो गिफ्टिंग जो है वो और ज्यादा शार्प हो जाती है. 2013 में प्रभु ने मुझे बोला फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने के लिए. मैंने चलो आई डिसोबेड गॉड, इट टुक मी 6 months. 2014 में आया. मैं 2014 में एक व्यक्ति से मिला. वो व्यक्ति यूएस में फार्मेसी चलाता. यू नो, आई हैव अ कोडिंग बैकग्राउंड, आई हैव अ सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड. So he told me to create a software for his pharmacy. Signing bonus था $300,000, which is like कितना, 30 लाख रुपए, है ना. साइनिंग बोनस था 30 लाख रुपए. एनुअली दे वुड हैव पेड मी, मतलब जाता मिलियंस में जाता. तो सुनने में तो अच्छा लगा मुझे, भाई बहुत पैसे हैं, कितने लोग ब्लेस्ड होंगे मेरे थ्रू. And I sat and prayed. One thing that the Holy Spirit reminded me was, if I do this project, it will take me outside the vision that God has for me. Because it will take so much of my time. Doing this is not wrong. But this is not what I was called for. Okay? For me, always coding and the software and the business was just a side thing. It was not the main thing. The main thing was to preach the gospel. अगर वही चला गया मेरे से, मेरा side thing becomes my main thing. This is a problem that happens with people who are working in corporate. Their side thing becomes their main thing. So ये चला गया तो life में satisfaction नहीं हुई. मैंने मना कर दिया. But to say no to such a big project, for me it wasn't a big deal. क्यों? मैं focus था. मेरा vision focus था. ठीक है? Now you might think that I learned from this. I did not learn. I'm telling you. Now many years later, I had a friend who's also a Christian. He called me. He said, "Do a project with me." I said, "Okay, I'll do a project with you." He said, "You'll make so much money," and I was happy because it was doubling my income just like that. I took up on that project. You know what happened? In 1 month, I realized I was spending so much time in this project that I had no time for ministry. So 1 महीने के बाद मैंने उसका बोला, भाई मैं पैर पकड़ता हूँ, जो पैसे दिए उसका डबल मैं तुझे दे दूंगा, बट मुझे ये प्रोजेक्ट से निकाल. बिकॉज मनी इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फुलफिलिंग द विजन. सो इफ यू आर नॉट विजन फोकस्ड, नाउ अ लॉट ऑफ पीपल फॉल इनटू दीज थिंग्स, दीज टेम्पररी थिंग्स, because they are not vision focused. If you're vision focused, you will know when to say no. You will have a weight in your no. So if you're not vision focused, you'll always be wandering here and there. धक्के खाते रहोगे. किसी ने बोला ये कर तो वो किया. Next big thing, next trendy thing क्या है, वही आप करते रहोगे. So you should know what your vision is. What has God called you to become? Whom is God asking you to serve? Just as much there is a spiritual aspect to it, it also has a natural aspect to it also. How are you going to serve them? Is it through preaching? Is it through making something? Is it through creativity? Is it through, I don't know, finding them houses? Whatever it is, but God will give you something. ऐसा हो ही नहीं सकता. किसी को भी प्रभु ने यहाँ पे धरती में भेजा विदाउट गिफ्टिंग का भेजा ही नहीं. आपके पास ऐसे गाने का टैलेंट नहीं होगा, बट पैसे बनाने का टैलेंट जरूर हो सकता है. कोई ना कुछ तो होगा आपके पास. क्योंकि जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, क्या किया? उनको ब्लेस किया. He blessed them and he said, be fruitful. So the first thing to dominion is to be fruitful. What is the meaning of fruitful? Produce करो भाई, produce करो. तो अगर मुझे पैसे कमाने हैं ना, मुझे पता है मैं गरीब नहीं हो सकता. You know why? Because I'm always focused on producing. लोगों का दिमाग क्या चलता है? हम कंज्यूम कैसे करें, मेरी नई गाड़ी कैसे आ सकती है, मैं नया कपड़ा कैसे आ सकता है, नया हाउस कैसे आ सकता है. That is consuming. You focus on producing, चीजें अपने आप आ जाएंगी. प्रोड्यूस करो भाई. प्रभु ने आपके हाथ में क्या दिया है? 5 रोटी दिए, 2 मछली दिए, उसके साथ प्रोड्यूस करो. प्रभु का काम है मल्टीप्लाई करना, बट आप तो प्रोड्यूस करो जो प्रभु ने दिया आपको. मेरी कोई गिफ्टिंग नहीं है, हो ही नहीं सकता. कुछ तो होगा जिसमें आपके पास एक प्रोडक्शन की एक कैपेसिटी है. वो क्या है? मैं मूवी बना सकता हूँ, मैं पिक्चर बना सकता हूँ, मैं अच्छी पोयम लिख सकता हूँ. जो भी है उसको प्रोड्यूस करो, लोगों के पास तक पहुंचाओ. सोलोमन एट दैट टाइम he was famous. People from far east came to meet him. But ये नहीं देखा किसी ने कि उसने उसके फेमस होने से पहले उसने 3000 पोएम्स लिखी थी. तो भाई उसने प्रोड्यूस किया ना. प्रोड्यूस जब किया तब दूर दूर से लोग आए. आपने 3000 खाना बनाया है? नहीं बनाया तो बोला अभी आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ. आपने 3000 चीजें बनाई है, मूवीज बनाई है. 3000 जो बोलता है कि भाई मैं मूवी डायरेक्टर हूँ, 3000 मूवीज बना लिया और फिर फेल हो गए, फिर बोलना कि भाई प्रभु ने आपको गिफ्टिंग नहीं दी, तो मैं मानता हूँ 3000 शुड बी अ मिनिमम बेसलाइन. 3000
3000 लोगों को सुसमाचार सुनाओ, फिर हार मान लेना कि भाई ये काम नहीं कर। बट जब तक वो नहीं होता ना, हार मत मानो, कीप प्रोड्यूसिंग, कीप प्रोड्यूसिंग, कीप प्रोड्यूसिंग। मैंने 900 पोस्ट बनाए, 3000, 2100 मोर टू गो। बट आई रियलाइज 900 पोस्ट बनाने से if my followers could increase from 2000 to 42,000, that's like God is multiplying. So अगर मैं 3000 बनाता हूँ consistently, intentionally, how much more God can do? So focus on producing than consuming. प्रभु ने क्या दिया है? प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करो, और आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही प्रभु आपको ज्ञान देगा इसको कैसे यूज करना है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है। बट अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे ना, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। प्रोड्यूस करो। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक प्रोडक्शन की कंपनी दी है, फैक्ट्री अंदर, ठीक है? तो प्रोड्यूस करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। यू कैन नेवर बी पुअर। आई एम सेइंग, ये जो एज जो जी रहे ना, डिजिटल एज में, जहां पे इंटरनेट है, एआई है, मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटीज अनेक हैं, अनेक पॉसिबिलिटीज। यू कैन नॉट गो पुअर। बहुत कुछ कर सकते हो, बट कहीं से तो शुरू करो। इंस्टाग्राम में जहां हम वीडियोस बना रहे थे, so people would text us, you know, we need prayer for this, we need counseling for this, and we were like, I was responding to every message. अगर आज भी मुझे कोई मैसेज करता है इंस्टाग्राम, I would respond, ठीक है? Either I will redirect them to LH office number, but I will respond. So we were praying for so many people, counseling for so many people, without thinking how is this going to benefit us. ये कैसे benefit करेगा? नहीं सोचा. But yeah, Prabhu was providing for us. See, when you serve the Lord like that, no, without thinking too much, when you serve the Lord, just fulfilling, God provides for you. So आपको एक कहानी बताता हूँ। इतने सारे फोन कॉल्स आने के बाद, इतने सारे मैसेजेस आने के बाद, एक लड़की का हमें कॉल आया, यंग गर्ल, 27-28 कॉल आया। उसको कुछ सवाल पूछनी थी। 10 मिनट का कॉल था, सिर्फ 10 मिनट का, ठीक है? 10 मिनट का कॉल था, कॉल खत्म हुआ। उसने ना कुछ तो बोला था उसके कंपनी के बारे में, तो मैंने ऐसी ही रिसर्च किया उसका कंपनी क्या करती है। जब मैंने रिसर्च किया ना, वो फोर्ब्स में आ चुकी है। शी इज अ मिलियनेयर। Wow. सी, इफ आई वाज नॉट फेथफुल, ओके, जस्ट वो एक लड़की की वजह से, आई एम जस्ट सेइंग हाउ गॉड इज सो फेथफुल, एंड व्हेन यू अलाइन योर फेथफुलनेस विद व्हाट गॉड इज डूइंग, द नेक्स्ट थिंग शी वाज लाइक, पास्टर, आई वाज सो ब्लेस्ड बाय योर वर्ड, प्लीज कैन यू सेंड योर अकाउंट डिटेल, आई वांट टू सो अ सीड इनटू योर लाइफ। ये नहीं बोल रहा कि वो लड़की की वजह से हम अमीर हुए, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेन गॉड सीज योर फेथफुलनेस, गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू, चाहे वो अमीर लड़की से हो या चाहे वो गरीब लड़की से हो, ठीक है? आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई किसके पास लाखों रुपए है आपको देने के लिए। आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे। जो अमीर दिखते हैं ना, वो देते नहीं है, वो जो गरीब दिखते हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं। मैंने देखा है, नोटिस किया है। तो यू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग, डोंट वरी अबाउट वेयर द मनी विल कम, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग, बी द बेस्ट, एक्सेलेंट काम करो, जुगाड़ू काम मत करना। जब काम करते हो, स्वर्ग का काम होना चाहिए। दिखने से बोलना चाहिए कि भाई ये कहां से, ये कौन से रेल्म से आया है। पैसा पानी की तरह बहेगा। सोचिए, देखो, ये आईफोन के लिए 1.5 लाख रुपए क्यों देते हैं? It has a value. इट हैज अ वैल्यू। सिर्फ इसका ब्रांड वैल्यू की वजह से लोग देते हैं। अगर यही आईफोन की सारी फीचर्स मैं कोई डब्बा सा फोन में दे दूं जिसका ब्रांड को आप नहीं जानते, आप नहीं दोगे, आप 10,000 भी नहीं दोगे, ठीक है? सो बिकम वैल्यूएबल, become a person of value. If you want people to give you 6-figure salary, you need to give them value of 7 figures. बिल्कुल लेन देन नहीं होती। अगर मैं आपको ये वॉच दे रहा हूं ना, है, ये वॉच की वैल्यू अगर मैंने बोली 30,000 की है, तो जाके आप खुशी खुशी से मुझे 20,000 दोगे, 15,000 दोगे। ऐसी तो होता है। इफ यू वॉन्ट टू राइज हायर, प्रोड्यूस मोर। ये जो कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं, आपको पता है, हर एक व्यक्ति के लिए जो जितना वो लीड जनरेट करता है, वो शायद से 3 लाख रुपए कंपनी के लिए बनाता होगा। जब वो 3 लाख रुपए कंपनी के लिए बनाता है, तब जाके कंपनी उनको 30,000 रुपए सैलरी देती है। वो 3 लाख रुपए कंपनी क्यों देगा पूरा? फॉरगेट अबाउट हाउ द मनी विल कम, थिंक मोर अबाउट हाउ यू कैन प्रोड्यूस हायर वैल्यू, हायर क्वांटिटी, हायर क्वालिटी। प्रोड्यूस करोगे, पैसा आएगा, जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा, हो ही नहीं सकता। बिकम एक्सेलेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। पहला, दर्शन इज योर डेस्टिनेशन, विजन इज who you are called to become. It's not about what you have, what you will have. It's about who you are called to become. Vision cannot be, I'll have the biggest church. Vision is, I'll become a pastor who can teach the word. So it is always about becoming, not about having. Having is always a ripple effect of becoming. Second, knowledge. Knowledge is the path that will take you from where you are to your vision. अगर विजन नहीं है, आपको नॉलेज किस चीज की नॉलेज होगी? अगर दर्शन नहीं है कि आपको लॉयर बनना है,
तो आप नॉलेज क्यों पढ़ोगे लॉ का? बट विजन अगर क्लियर है कि मुझे लॉयर बनना है, तो नॉलेज, व्हाट इज अ नॉलेज? भाई भर्ती करा लो अपने आप को लॉ स्कूल में. बाइबल सेज माय पीपल पेरिश फॉर लैक ऑफ नॉलेज, पीपल आल्सो पेरिश फॉर लैक ऑफ विजन. सो नॉलेज सेट्स द पाथ. आपका विजन क्या है? डेस्टिनेशन. नॉलेज क्या कर देता है? आपका पाथ सेट कर देता है. आपको पता है कि यहां से वहां जाने के लिए मुझे कैसे जाना है. थर्ड, विजन आ गया, नॉलेज आ गया, फिर क्या है जो आपको अपनी जगह से विजन तक ले जाएगा? मेकिंग एन एफर्ट, अप्लाइंग दैट नॉलेज. भाई जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई कर ली बट वो अप्लाई नहीं कर रहे अपनी इंजीनियरिंग, वो वेट कर रहे हैं कोई कॉर्पोरेट उनको नौकरी देगा. डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, मेक एन एफर्ट, मूव. जो आपने सीखा है उसको लेके मूव करो, आगे बढ़ो, खुद से आगे बढ़ो. जब आप खुद से आगे बढ़ोगे आपको दिखेगा डोर्स विल ओपन. सोचो आज की गाड़ी, आप यहाँ पे हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे जानी है आपकी गाड़ी, तो सबसे पहले विजन क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट लेवल का विजन क्या है? नेक्स्ट लेवल का विजन क्लियर हो गया, आपका डेस्टिनेशन सेट हो गया. अब नॉलेज होनी चाहिए कि यहां से वहां तक जाने में क्या मुझे सीखने की जरूरत है. सीखने का आपका लिस्ट बना लिया, सीखोगे. वो जो आपने जो सीखा है, जो भी कुछ सीखा है, ABCD सीखा है, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करो, एफर्ट डालो, मूव करो. बट सीख सीख के PhD सीख ली पर आप उसी लेवल पे हो, दैट मीन्स यू हैवंट अप्लाइड द नॉलेज. So don't just have knowledge to fill your mind. Have knowledge to apply. I would rather trust a businessman who has applied knowledge than who has intellect knowledge. Apply करो, application करो. भाई इंजीनियरिंग करी है तो करो अब इंजीनियरिंग का कुछ फायदा. करो तो सही, वेट मत करो opportunity का. Make your own opportunities. I wanted to be a worship leader. No one was inviting me to lead worship. So I did my own worship event. आप चाहते हो लोग आपको बुलाए, उससे पहले आप अपने आप को इन्वाइट करो, अपने लिए इवेंट बनाओ, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो. डोंट वेट, दिस इज नॉट द टाइम टू वेट. आप करोगे तो लोगों को पता लगेगा, अच्छा नोएडा में है कोई व्यक्ति, लड़का है, जवान है, अच्छा गिटार बजाता है. दैट्स हाउ पीपल विल नो. हाउ एल्स विल पीपल नो? तो बिल्कुल मैं, चलो फाइनली बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल करना है तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. ये एक बार पौसल जी ने क्लास ली थी तब बताई थी. पहला, डू यू हैव वर्क? काम काज है या नहीं? ये वर्क के अकॉर्डिंग नॉलेज है? वर्क कुछ और है, नॉलेज कुछ और है. डजंट मेक सेंस. गेट वर्क, हैव नॉलेज, ग्रो इन योर नॉलेज, कीप ग्रोइंग इन योर नॉलेज, कीप इक्विपिंग योरसेल्फ. ठीक है, गॉट इट. फाइनली जेनरोसिटी. जेनरोसिटी मतलब आप जिस चीज में काम करो, जिसका नॉलेज है, उसको जेनरसली दो, लोगों को जेनरसली सर्व करो. और इस जेनरोसिटी में टाइदिंग, सीड, सोइंग, ये सब आता है. बट डोंट लिमिट इट टू जस्ट गिविंग टू द चर्च. बी जेनरस पर्सन. आपको आती है कोडिंग, सिखाओ लोगों को, पकड़ के मत रखो. बी जेनरस. अरे ये 3 चीज है, ये तीनों अलाइनमेंट में चल रही है ना, आप गरीब हो नहीं सकते.